बच्चे भी मेलों में झूला झूलने के शौकीन हैं तो जरा ठहरिए और इस खबर पर जरा गौर कीजिए। लखनऊ के एक मेले में 50 फीट ऊंचाई पर मौत का जो तांडव हुआ उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। जर्जरों जंग लगे झूले की ट्रॉली टूटने से मासूम बच्चे 10 मिनट तक हवा में चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन मौत के सौदागर ऑपरेटर का दिल नहीं पसीजा। इस मौत की दुकान ने कई बच्चों को अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा दिया। सवाल यह है कि आखिर कब तक चंद रुपयों की भलाई के लिए मासूमों की जिंदगी दांव पर लगती रहेगी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। आसमान में 50 फीट ऊपर मौत का तांडव, हवा में कूदती 10 मिनट तक मासूमों की चीख, लेकिन मौत बांटने वाले इस सौदागर ने झूला नहीं रोका। झूला झूलने के शौकीन है तो सावधान, बिना परमिशन के मेलों में चलती है मौत की दुकान। 40% की मलाई सुरक्षा के नाम पर छन छन गोपाल, अफसरों और झूला माफियाओं के साथ गाज का खेल। क्या आप भी सावन के मेलों में लगे उन रंग बिरंगे झूलों पर बैठने के शौकीन? क्या आप भी चंद रुपयों का टिकट लेकर अपने कलेजे के टुकड़ों को उस मौत की घिरनी पर बैठाते हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ा अलार्म है। अपनी आंखों से गांधारी की पट्टी उतारिए और हकीकत को देखिए। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। स्मार्ट सिटी लखनऊ के इस्माइलगंज का वो सावन महोत्सव है जिसने खुशियां मनाने गए मासूम बच्चों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। विभूतिगंज का रहने वाला सूर्या सिंह अपनी 2 मासूम बहनों 14 साल की अंकिता और 12 साल की नैन्सी के साथ मेले में आया था। उन्होंने टिकट लिया, झूले में बैठे और तभी आसमान से मौत बरसी। झूले की जंग लगी, जर्जर लोहे की ट्रॉली 50 फीट ऊपर से टूटकर सीधे अंकिता और सूर्या की ट्रॉली पर आ गई। अब जरा इस कमीशन खोरी सिस्टम की बेशर्मी तो देखिए। लखनऊ शहर के बीचों बीच 50 फीट ऊंचा झूला गड़ जाता है, लाउड स्पीकर बजते हैं, हजारों की भीड़ जुटती है और थाने के दरोगा जी को खबर तक नहीं होती। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन तो है, क्योंकि जब टेबल के नीचे से मलाई की प्लेट खिसकाई जाती हो तो अफसरों की आंखें अंधी और कान बहरे हो जाते हैं। 5 मासूमों का खून बह गया और पुलिस कह रही है कि परिजनों की तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। हमारे हॉस्टल के सामने चल रहे मेले में एक झूले की एक ट्रॉली टूट के गिरी, जो एक के बाद एक उस पे गिरती गई दूसरी ट्रॉली पे। मेले में झूला टूटने की घटना में घायल होकर जो भी मरीज सुषमा हॉस्टल पहुंचे उनका प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपचार किया गया। एक लड़की के तो मल्टी फ्रैक्चर्स मालूम दे रहे हैं और एक की अभी रिपोर्टें आना बाकी हैं। सुषमा अस्पताल के सीईओ अर्पित सिंघल खुद बता रहे हैं कि 16 साल की निशा के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर है। सोचिए माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिसकी बच्ची हंसते खेलते हुए मेला गई थी और स्टेशन पर लौटी है। क्या मेला बिना अनुमति के चल रहा था? ये एक बड़ा सवाल है। 50-100 रुपए के टिकट बेचने वालों ने सिस्टम के मलाईखोरों के मुंह नोटों से भर दिया था। चलिए अब सिस्टम के 4 खौफनाक पाप भी सुन लीजिए। पाप नंबर 1, जंग लगे एक्सपायर हो चुके झूलों को बिना फिटनेस चलने देना। पाप नंबर 2, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिना सुरक्षा मानकों के मेला लगाना। पाप नंबर 3, पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे अवैध उगाही का खेल करना। पाप नंबर 4, हादसा होते ही ऑपरेटर का भाग जाना, पुलिस का मुखदर्शक बने रहना। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लीजिए, सवाल पूछिए, वरना मौत के सौदागर आपके बच्चों की खुशियों को ऐसे ही खून से नहलाते रहेंगे। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।